ठीक है, इससे तब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तब तक आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन करवा के देखूंगी जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने हैंड रेज करने हैं, जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है वो हैंड रेज करेंगे, और फिर मैं आप लोगों का नाम लेके बोलूंगी कि हाँ मुझे ये बताएंगे वो बताएंगे, और बाकी स्टूडेंट जो है चैट बॉक्स में आंसर को लिख देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative। बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एंट्रेंस में ये पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी बताओ। हाँ जी बेटा, आंसर नहीं बताना, क्या हिंदी बताऊं इसकी? नहीं माँ। अच्छा, लास्ट क्लास अटेंड नहीं की मतलब। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, आई थिंक हिंदी में भी यही है इसका नाम, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी करके है, राइट? यस मैम। हाँ ठीक है, एंड विच द लीस्ट नेगेटिव। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिनको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। ओके, दीपिका ने कर लिया है, आबू ने कर लिया है, ऋषभ ने कर लिया है, दिव्या ने कर लिया है, ओके, रमेश ने कर लिया है। बेटा अभी मेरे को ना, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स के नेम से लॉगिन किया है, मेरे को आप लोगों के नाम ऐसे याद नहीं होंगे, आप लोग अपनी प्लीज अपना नेम चेंज कर लीजिए और ओरिजिनल नेम से लॉगिन करो, ताकि मैं आपको आपके नेम से जानूं। ठीक है, यस दीपिका, आप बताओगे बेटा आंसर? यस मैम। हाँ बताओ ना, बताओ। मैम ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आपने किया ये मेरे को बताओ थोड़ा। आप वो कह रहे हैं 4th। देखो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर आप लोग मुझे आंसर बता रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, ऋषभ आप एक्सप्लेन करेंगे? मैम सेकंड है। सेकंड है, क्यों सेकंड है बेटा? मैम नहीं पता। सीएल हाँ भी नेगेटिव होता है। हाँ, और मैम यस, आबू बिल्कुल ठीक तुमने बेटा आंसर किया। देखो एक बार सब आबू की एक्सप्लेनेशन देखो जो उसने लिखी है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। ठीक है, ये देखो ये गलत बताया आपने सी। ठीक है, क्लोरीन तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो बेटा घर पे। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब ऑप्शन पे जाओ ना, यहाँ पे फास्फोरस है, ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन सल्फर है एंड क्लोरीन फास्फोरस है। याद करो मैंने बताया था जो फास्फोरस है इसके पास वैलेंस शेल में कितने हैं, 3s2 3p3 होता है ना इसका, याद करो। यस मैम। तो ये तो हाफ फिल्ड है ना बच्चे, ये तो हाफ फिल्ड है। यस मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग घनश्याम, गुड इवनिंग। ठीक है, ये तो हाफ फिल्ड है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लेना चाहेगा? नो मैम। नहीं No, लेना ma'am. चाहेगा। तो अगर ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो फिर इसकी तो लीस्ट नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो आपको वो वाला पेयर बताना था जिसमें एक तो बहुत, जिसकी बहुत नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और एक ऐसा जिसकी लीस्ट नेगेटिव है, दोनों को कंपेयर करके चलना था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन बच्चों? यस मैम। यस मैम। जानवी आ जाओ। तो बच्चे इसका मतलब जो टीचर क्वेश्चन देते हैं करते नहीं हो, आप लोगों को करना है, और उसमें से जो भी डाउट्स है अपने टीचर से पूछना है। अब टीचर कौन है पता है, खुशबू मैम है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मुझसे आप पूछना है कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप प्लीज इसका बता दो। ठीक है, ओके, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चों का हुआ है या नहीं हुआ, है ना? चलिए ये क्वेश्चन करो बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, आपकी मर्जी है। चलिए ट्राई करो, 40 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं यहाँ पे। करो बच्चों, शाबाश, अच्छे जा रहे हो, अच्छा जा रहे हो, करो, ट्राई करो। हाँ जी बेटा, हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो
किसी की भी माइंड में कुछ? ओके, हैंड रेज हो रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। ओके, बाकी लोग? सिर्फ 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है। बाकी स्टूडेंट्स 5 सेकेंड्स और ले लो और मुझे बताओ इसका आंसर। ठीक है, अपेक्षा ने कर लिया है, जानवी ने कर लिया है। ओके, अनामिका आप बताएंगी? अनामिका? मैम ऑप्शन सी इज करेक्ट मैम, बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है और एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इनकी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड। और वो हाफ फील्ड में पी ऑर्बिटल्स में होता है। वेरी गुड। तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए अनामिका। यस मैम। देखो तुमने ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक लगाया है, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी है तुमने। वो क्या कर दी? ऑप्शन नंबर बी है मैम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों पहले सुनो, इधर आओ। देखो अनामिका, आपने क्या, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, वेरी गुड, क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है। प्लीज म्यूट कर लो, दिव्या म्यूट करो बेटा। हाँ अभी ठीक है सौरव? हाँ ठीक है। एन क्या है? हाफ फील्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड, उसकी पॉजिटिव होती है। याद करो, मैंने वो पूरा एनसीईआरटी का वो टेबल आपको लोगों को शो करी थी, है ना। हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी पॉजिटिव होती है। आपको वैल्यू याद नहीं करनी, मेरे को याद है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूं, +31 होती है। और जबकि बेरिलियम क्या होता है? फुल्ली फिल्ड होता है ना। इसमें 1s2 2s2 होता है। और लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एफिनिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो इंक्रीज होती है, तो फिर बेरिलियम की तो कम हो गई ना बच्चे नाइट्रोजन से, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? पहले कार्बन आएगा, फिर बोरोन। होना तो चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन पीछे क्यों आ गया? क्योंकि वो हाफ फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो पहले कार्बन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, देन बेरिलियम। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए विद इनके कॉन्सेप्ट्स बच्चों? यस मैम। यस मैम। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो मैम। ठीक है, शाबाश। गुड इवनिंग तमन्ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई थिंक आप लोगों का स्कूल की वजह से लेट हो गए हो आप लोग। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, वो मैंने तुम्हारे साथ पहले 4 लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए क्या होता है। तो बच्चे इधर आओ, जैसे मैंने तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी बताई, वो एनर्जी थी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया, वो भी हम एनर्जी, ठीक है। हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। ये चीजें 2 बातें याद हैं आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है आप लोगों की। ये पहले तो दिमाग में, अपनी जहन में घुसा लो इसको, कोई एनर्जी नहीं है ये। ठीक है बच्चों? यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, ये आपको 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं क्या, छोटे छोटे? एटम ए यस मैम। और एटम बी मान लेते, ठीक है। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। एक बात बताओ, जो इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना? यस मैम। थोड़ा सा जो कंपैरेटिवली वीक होगा, उससे थोड़ा जो कमजोर होगा, वो कहेगा भाई तू ले जा, तेरे में ज्यादा ताकत है, तू ले जा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास एक ए एटम है और ये बी एटम है, राइट। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। मान लेते बी ज्यादा था। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना, प्लीज म्यूट कर लो, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है। ठीक है, ओके। मान लेते हैं जो बी है, लेट्स से बी क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या इस पे मैं बोल सकती हूँ कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा? ये मैं बोल सकती हूँ? बोलो। ऐसे हो गए शांत, जैसे कभी पढ़ा ही नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यही मैंने ये क्या दिखाया, इसका मतलब होता है पार्शियल चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब मैम ये कैसे आया होगा? मैंने बोला अगर बी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो किसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी? बी के ऊपर ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो थम्स अप
बेटा जिसने माइक अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और ए से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ए से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन पढ़ के बताऊं तुम लोगों को क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract towards itself the shared pair of electron। मतलब अगर B ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही क्या है बच्चों, तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, खत्म। अगर बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है एक बार रीजॉइन कर लो, आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारी साइड से रेहाना। ठीक है बेटा, चले। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। पहला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैम ये तो आपने बहुत डिटेल में बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक ही चीज ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँ ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ जाना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बस। अगर ये चीज तुम्हारे जहन में रह गई ना तो तुम सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो बच्चे एक चीज बोल रही हूँ, मुझे बताना कि ठीक बोल रही हूँ ना। जितना ज्यादा, यस, जितना, अरे अभी ना बोलो, फोन होता है, अभी आ रही हूँ बेटा उस पे। ठीक है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बच्चों। यस मैम, बढ़िया बात। यानी कि Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस मैम, यस मैम। ओके मैम, आगे चलिए। ये देखिए, अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे बच्चों ज्यादा होगी। ठीक है, देखो जी, बढ़िया। ठीक है, ओके। और आज आप लोग मेरे से प्रॉमिस करेंगे, जो मैं इस लेक्चर के बाद, जैसे अपना लेक्चर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए घर से करने के लिए, वो 20 आप अपनी, वो बोलते हैं ना, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करेंगे ट्राई। ठीक है, अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको पता है क्या करना है, एक फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करके मेरे पास भेजना है कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। पक्का करोगे? यस मैम। ठीक है, ओके। जो ये पक्का पक्का बोल रहे हो, हाँ, जिन बच्चों ने मुझे थम्स अप दिया है उन सबके मेरे पास डाउट्स आने चाहिए। अगर जिसके सारे हो गए फिर भी मुझे बताना है, मैम जो आपने क्वेश्चन दिए थे हमने सारे कर लिए। अगर किसी से नहीं हुए तो भी आपको मुझे भेजना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में कैसे बढ़ेगी या घटेगी, और डाउन द ग्रुप में क्या होगा। ठीक है, ओके। तो बच्चे अगर मैं पीरियड में बात करूं, लेफ्ट टू राइट बच्चों साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट। नो मैम, डिक्रीज होता है। जानवी, इंक्रीज होता है। बड़ी अच्छी बात है, डिक्रीज होता है मैम। ये इंक्रीज वाले बच्चे मेरे को बताओगे कौन से हैं? मैम डिक्रीज होता है क्योंकि मैम जो रेडियस होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, ये इंक्रीज वाले मेरे को जरा अपना नाम बताइए, कौन कौन है इंक्रीज होगा? गंदी बात भाई। ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो अगर साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ठीक है जी, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजेंस की, है ना, जो ये आपके हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था FON, तो आप ध्यान रखना इसको फोन से कि ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, एंड देन बटा नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, याद रहेगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप,
जैसे ऊपर से मैं नीचे आऊंगी तो मुझे बताओ साइज का क्या होता है? इंक्रीज होगा मैम। इंक्रीज होता है। इंक्रीज होएगा। कोई ऐसा है बंदा जो जो ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ये बोलेगा मैम डिक्रीज होता है? नो मैम। समझदार हो सारे, समझदार हो, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यस तो बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ये शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, आप लोग माइक म्यूट करेंगे? प्रिया बेटा माइक म्यूट करो ना, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये देखो ना, ये टेबल, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की टेबल है, इसको थोड़ा सा समझे। चलिए आइए समझिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ डायरेक्ट। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद रखनी है। जो जो मैं बताऊंगी बस आपको वही वही वाली याद करनी है। तो बच्चे आप बस एक काम कीजिए कि फ्लोरीन की याद रख लो 4 होती है, ठीक है। फ्लोरीन की याद रख लो 4 होती है। बाकी क्या करनी है, ऑक्सीजन में 0.5 कम कर दो, नाइट्रोजन में 0.5 और इसमें 0.5, इसमें 0.5, इसमें ये देखो इस तरीके से 0.5 कम कर दो। देख पा रहे हो बच्चे? देखो यस मैम। ठीक है। और अच्छा, और ये ध्यान रखना नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। हालांकि क्लोरीन की ज्यादा होती है जब आप एक्सपेरिमेंटल, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने इनको सेम मान लिया, तो आप सेम करके याद रखेंगे। इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? नक्कल से ध्यान रख सकते हैं, नक्कल। N इज नाइट्रोजन, Cl इज योर क्लोरीन, तो नक्कल से आप ध्यान रख सकते हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है जी, ठीक है। ओके बच्चों, एक आप ध्यान रखेंगे HP। HP आप कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलो, हिमाचल प्रदेश बोलो, कुछ भी बोलो। हाइड्रोजन और फोस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, कितनी होती है? 2.1, ठीक है मेरे बच्चों। तो यानी कि मैंने आपको कौन कौन सी याद करा दी? एक तो सेकंड पीरियड की याद करा दी, ठीक है, फास्फोरस की याद करा दी, क्लोरीन की याद करा दी, बस इतनी याद रख सकते हो ना? यस मैम। ठीक है, ओके ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा नहीं था। उसके बाद आता है, जैसे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। फिर से बोलूं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता है। और इसी को आप मेटेलिक कैरेक्टर भी बोलते हो, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। अब ये होता कैसे है? मान लो आपके पास कोई एटम है, सपोज सोडियम है, ठीक है। सोडियम आपको पता है क्या होता है मेरे बच्चों? इधर देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। यस मैम। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो, क्या ये इजिली दे देगा? यस मैम। है ना? याद करो, Yes, में मैंने बताया था ना बच्चों, मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में बताया था, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी। क्यों नहीं देनी पड़ी? क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा नोबल गैस बन जाएगी। यस मैम। जो एटम, इधर आओ, जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे दे, आई रिपीट, मैं रिपीट कर रही हूं, जो एटम इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी दे दे और दे के जितनी जल्दी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चे? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगी। फिर से बताऊं? रिपीट करने की जरूरत है तो बताओ। यस रिपीट कर दीजिए। जो एटम, ध्यान से सुनना, जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। अब एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाएगी खत्म। सिंपल सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो अब जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, बोलिए ना, आपने क्या बोले? क्या हुआ रेहाना? आप वापस से बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही। बेटा तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू है बेटा, है ना, ठीक है। उसी को ही क्या कहते हैं? मेटेलिक करेक्टर। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। तमन्ना बेटा माइक म्यूट करो। ठीक है, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद अगर किसी का नेटवर्क इश्यू होता है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना,
ठीक है। हाँ, तो जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, उतना ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम इसको कहाँ डिस्कस करेंगे? अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तुम सोच के बताओगे मुझे, डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा। कैसे जानवी बेटा? मैम साइज इंक्रीज करेगा। शाबाश, साइज इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं, और अगर इजीली निकाल देंगे तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी। हाँ, अपेक्षा कह रही इंक्रीजेस। और अगर मैं जाऊं पीरियड में जाऊं तो क्या होगा? डिक्रीज होएगा। डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये देखो, ये देखो कितना मजे वाली चीज लाई हूं मैं यहाँ पे। इधर देखो, यहाँ पे आपके सारे वो रिवाइज हो जाएंगे। इधर आओ, ये देखो, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है। यस मैम। ओके, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई योर साइज, तुम्हारा साइज ही है वो, डिक्रीज हो सॉरी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगा। ठीक है जी, अच्छा। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी बच्चों, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेटा आप म्यूट कर लो, क्योंकि अगर आप म्यूट नहीं करेंगे ना किसी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आएगी। आप लोग बार बार फोन पे हाथ मत लगाइए बेटा, जैसे आप लगा। हाँ ठीक है जी, चलिए, क्योंकि बेटा 50 स्टूडेंट्स हो गए हैं ना क्लास में, तो अगर एक का भी माइक अनम्यूट होगा ना तो किसी को हो सकता है मेरी आवाज ना सुनाई दे रही। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, मैंने बता दिया लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट, जनरल बता रही हूँ बेटा, जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, ये मैं आपको जनरल बातें बता रही हूँ। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। ऐसे आपको करके ध्यान रखना है। ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ठीक है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन करो फिर, अगर ठीक है तो ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो। देखो क्या लिखा हुआ मैंने, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। हाँ जी बेटा, यस मैम। तो आप इसको लगाओ, इसके ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के ये आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं। अगर किसी को पीरियोडिक टेबल की हेल्प चाहिए तो ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। चलो करके बताओ, आप लोगों को 10 सेकेंड दे रही हूँ बेटा मैं। तमन्ना ने तो हैंड रेज भी कर लिया, क्या बात है। ठीक है, ओके। अपेक्षा आप बताओगी? हाँ, फर्स्ट बी, फिर बाद में एमजी, एल, और बाद में क्या? ये आएगा तुम्हारा कोडिंग ऑर्डर। बहुत शोर आ रहा है बेटा पीछे से। इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई और स्टूडेंट है जो इसको जिसका इससे अलग आंसर है? हाँ तमन्ना। नहीं मैम, यही आता है, आई थिंक एक्सेप्शन है जी। मेटेलिक कैरेक्टर बेटा पूछा है, मेटेलिक कैरेक्टर में कोई वो नहीं है तुम्हारा। तो उसमें मैम, तो इसमें बेरिलियम सबसे पहले, बाद में एल्यूमिनियम, देन एमजी एंड देन पोटेशियम आएगा। देखो बच्चे, आपसे ना यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, अपेक्षा थोड़ी सी गलती तुमने ये कर दी। मेटेलिक कैरेक्टर पूछा है ना, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो देखो ना, पोटेशियम ये रहा अपना, पोटेशियम ये रहा के।
ठीक है, तो इसका तो सबसे ज्यादा ही हो जाएगा। मैम पोटेशियम Mg Al और V। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड करण, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर आपके पास आता है देखो ग्रुप 2 बेटा मांगे, ठीक है, तो ये आ जाता है। और देखो ना एल्यूमिनियम तो ग्रुप 13 में जा रहा है, और ये देखो उसके ऊपर बोरोन है, बैंगन आलू गाजर याद करो, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम फिर आ जाएगा लास्ट में बोरोन। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल एकदम सही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें समझनी है और घर से प्लीज रिवाइज करके आया करो चीजें। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इसमें आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है, ये आप बताएंगे। जैसे उसमें आपने मेटेलिक कैरेक्टर बताया था, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन आप अभी करेंगे बेटा, आपको ये अभी करना है। क्या पूछा है इसमें एक बार देख लो, ये आपका PYQ है। द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फोल्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सिंपल इसने ये बोला है कि इनमें से बता दो कौन सा सही लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के हिसाब से, आपको बस ये देखना है। ठीक है, चलो टू आ रहा है, कोई नहीं, एक बार बाकी बच्चे भी ट्राई करो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके 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 बेटा, ठीक है। हाँ, आप लोग चैट उसमें चैट बॉक्स में अपना आंसर दो कि क्या क्वेश्चन का आंसर है। शाबाश, आंसर दो बच्चे। 1, अच्छा तमन्ना कह रही है 1, प्रिया कह रही है 2, ओके बाकी लोग, बाकी बच्चे 2 आ रहा है। धर्मेंद्र ओके, दीपा कह रहे हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में जो है फाइट चल रही है। ठीक है, देखो बच्चों इधर देखो, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अभी मैंने एक लाइन आपको एक चीज लिखवाई ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, है ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ठीक है, तो आप चेक कर लो, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो देख लो, आ जाओ इधर। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। सिलिकॉन देखो कहाँ पे आता है, ये रहा। ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लगाई हुई है, पेपर में पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगी ना, तो सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए, तो एल्यूमिनियम की दिखा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना बेटा। सेकंड कहाँ से लगा रहे थे आप लोग? आपको साइन तो देखने आता है ना बेटा, जिसकी तरफ ये बोलते हैं, इसको हम कैसे सीखते थे बचपन में, जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है ना, वो बड़ी वैल्यू होती है जैसे। ठीक है, तो कई बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो इसमें गलती नहीं करना, इसमें ना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस और सल्फर। देखो फॉस्फोरस कहाँ पे है, नजर मारो, ये रहा, और सल्फर ये रहा। सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो फॉस्फोरस की ज्यादा दिखा रखे, गलत है ना। ऐसे देखो टेलुरियम और सिलोनियम कहाँ है, नजर मारो, चलो आओ, ये देखो, ये रहा टेलुरियम। ठीक है, डाउन द ग्रुप तो मैम कम होती है, तो ये भी गलत, तो ये एकदम ठीक है। गैलियम और जर्मेनियम, मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर में पीरियोडिक टेबल नहीं देंगे, नहीं मिलेगी। हाँ, आपको खुद ही आनी चाहिए ये चीजें कि कहाँ पे कौन बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ आता है। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी बातें सीख ले। चलिए आइए, देखो बेटा, ना बहुत बच्चों का ना थोड़ा डाउट रहता है कि मैम क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है। बहुत बच्चे ये बात सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है, तो आंसर इज नो। वो इसलिए नहीं सेम है बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, एक हम आइसोलेटेड लेते थे, याद करो मैंने आइसोलेटेड वर्ड यूज किया था, एक अकेला एटम है ना, वो क्या करता था, अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ऐड करता था, और कहाँ पे ऐड करता था, उसके वैलेंस शेल में करता था। याद आ रही है ये बात? ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ अट्रैक्ट करता है, मतलब सिर्फ खींचता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये छोटू सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है,
आपको पता है जो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हो, मैंने उसकी यूनिट बताई थी, है ना, किलो जूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, क्योंकि वो एनर्जी थी, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, तो नहीं है तो फिर उसकी कोई यूनिट भी नहीं होने वाली, वो सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यही जो मैंने अभी बोले हैं, यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो लोग मतलब इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं अपनी नोटबुक में, तो ये थ्योरी आपके नोट्स के लिए है, ठीक है। और जो बाकी लोग हिंदी समझने में कंफर्टेबल है, उनको मैंने ये हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा। ठीक है, अब बेटा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा कि रिलेटिव वैल्यू है। अब रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये बेटा देखो 3 स्केल है, पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल और एल्फ्रेड रोशो स्केल। हालांकि ना इसमें क्या क्या होता है आपको ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये 3 जो बंदे थे वो आए थे जिन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया था, ठीक है। हाय सिद्रा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया था। उन्होंने ये अज्यूम कर लिया था कि भैया हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इसको रेफरेंस मान के क्या है, बाकी सबकी क्या निकाली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाली। जैसे मान लो आपकी क्लास में 50, जैसे अभी मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है ना, आप लोगों का टेस्ट हुआ है ना, और 50 में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 100 में से कितने मार्क्स आए 90 मार्क्स आए, ठीक है। जिसके 100 में से 90 मार्क्स आए वही टॉपर था क्लास का, इट मींस उसके हाईएस्ट थे सबसे ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा किसी के नहीं आए। अब मान लो जो बाकी बच्चे हैं वो अपना जो रिजल्ट है वो किसके बेसिस पे निकालेंगे, किसको रेफरेंस लेके मानेंगे, यही जिसने 90 स्कोर किया है, कि हमारे 90 से कम कितने आए, कितनी हमें मेहनत की जरूरत है, ऐसे ही निकालते हो, सॉरी ऐसे ही निकालते हो ना। यस मान मैम। लो करण है, करण के 90 आए, बाकी सबके 90 से कम है, तो आप लोग क्या देखोगे, करण को देखोगे, करण के स्कोर को देखोगे कि भाई उसके 90 आए हैं, मेरे करण के जितने मार्क्स आए उससे कितने कम है, राइट। तो करण के मार्क्स क्या बन गए, रेफरेंस बन गए। ऐसे ही इन्होंने भी क्या किया, हाइड्रोजन की वैल्यू एज्यूम कर ली 2.1 है, और इसी को रेफरेंस मान के बाकी सारे एलिमेंट्स की क्या निकाली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, ये आपको बस ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। चलिए ओके, इसके बाद ये देखो, हाँ बेटा तमन्ना, दिया क्या हुआ बेटा। हाँ मैम, आई थिंक पॉलिंग ने तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिया था 4 नहीं बेटा, अच्छा वो तो नहीं 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 नहीं, उन्होंने हाइड्रोजन को ही रेफरेंस माना था। वो तो जब मैं तुम्हें याद करा रही थी तो मैंने बोला तुम्हें फ्लोरीन का तो याद रखना है, 4 होता है बेटा, ठीक है तमन्ना। ओके मैम। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलूं। ये देखो, ये वो है जो मैंने अभी तुम्हें डिफरेंस बताया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में, तो ये क्या है, वो डिफरेंस है। यहाँ इलेक्शन नहीं है, या इलेक्ट्रॉन है, चेंज कर लेना बेटा इसको, ठीक है। ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब कुछ ऐसा अलग से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आगे चलूं, चलिए। यस मैम। यस मैम। अब जो, हाँ बेटा भागवत कन्याल, कुछ कहना है बेटा। ओके, आप लोग हैंड रेज करते हो ना, तो मुझे लगता है कुछ कहना है, चलिए ठीक है। अब जो जो मैं बातें बोलूंगी बच्चे, मुझे एग्री करते जाना, थम्स अप देते जाना कि यस मैम ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ, जो आपकी नोबल गैस होती है, नोबल गैस वही आपके ग्रुप 18 वाले, उनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, है ना। इनर्ट का मतलब क्या होता है, कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, जो रिएक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। एक बात बताओ, ना तो वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, ना ही वो लूज करना चाहते, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा 0 होगी। यस मैम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो सीजियम और फ्रोंशियम होती है ना, याद करो ग्रुप 1 में जो होते हैं, लास्ट में आते हैं ना, हलीना ने की रब से फरियाद, है ना। तो जो सीजियम और फ्रोंशियम है बेटा, उन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मिली हमें एक्सपेरिमेंटली, वो दोनों की इक्वल मिली। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये बेशक छोड़ देना, आप इसको मत पढ़ना, चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? मैम फ्लोरीन। फ्लोरीन मैम फ्लोरीन।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैम फ्लोरीन। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन। 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 क्या ये मेरे बच्चों को ध्यान रहेगा? यस मैम। कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे, अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है, तो तुम क्या कहोगे? नहीं, सेम नहीं। ठीक है। और अगर कोई तुमसे पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो फ्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। याद करो, 3p में इलेक्ट्रॉन आता था, है ना, रिपल्शन धक्का मुक्की कम होती थी, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से धक्का मुक्की ज्यादा होती थी, जिसको हमने धक्का मुक्की को क्या नाम दिया था? रिपल्शन नाम दिया था। ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम। तो आज बड़े पढ़ने के मूड में बैठे हो सारे, है ना? चलिए ठीक है। उसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बेटा, कोई मुझे बताएगा? जो उसका जो एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन कैसे मैम जैसे तुझे पता है वैसे बता दो। मैम इलेक्ट्रॉन को जो भाइटम कोष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। भाइटम इज आउटर मोस्ट शेल, राइट बेटा? जी वेरी गुड। ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने लिखा है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बेटा मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करती हूँ। ठीक है। ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, है ना? याद करो वो दिन हलीना ने हलीना हाइड्रोजन को मत लो वैसे, हालांकि उसके भी 1 होते हैं, बट आप नीचे वाले ले लो। लीना ने की रब से फरियाद। तो सबके पास लास्ट जो आप बोलो भाइटम, जिसको आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो वैलेंसी हो जाएगी बच्चे कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों कितने होते हैं? 2 होता है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 13 की, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। अगर मैं बात करूं ग्रुप 14 की, 4। अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 की, तो मुझे बताओ। 3। नो मैम। देखो बच्चे, आपने इसमें हाँ जी तमन्ना क्या बोल रहे हो? जो इजी पड़ेगा उसको करेगा। ओके करण, आप क्या कहते हो बेटा? देखो इसमें ना मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ आपको। अगर मैं तो बात करूं बेटा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 होता है ना? है ना? अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरे बच्चों? 5। हाँ, नहीं 3। 3 में कितने आ सकते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। 3 की कमी है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 ही तो बनाएगा। यस हाँ या ना? ठीक है। तो इसका जो है 3 भी, इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, लेकिन आपकी बुक्स में लिखा हुआ है 5 भी हो सकती है। ठीक है। वो इसलिए हो सकती है, इधर आओ मेरे बच्चों, क्योंकि फोस्फोरस क्या होता है? फोस्फोरस के बाद 3s2 3p3 होता है। बोलो, इसमें थोड़ी मैं नई बात बताती हूँ, जिंदगी भर काम आएगी वो तुम्हें। ठीक है। अब इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ मैम, बोलो बच्चों। हाँ मैम। लेकिन हाँ, कोई बोल रहा है, कोई किसी ने बोला, बहुत सही बोला, कोई कुछ कह रहा था अभी। अच्छा बेटा, लेकिन यहाँ पे देखो 3s 3p, इसके बाद 3tp तो होती है, याद करो, लेकिन वो खाली होती है। यस मैम। जबकि नाइट्रोजन के पास डी नहीं होती है, राइट? तो अगर इसमें मान लो डी खाली, अगर कोई बंदा आए और उसमें वो इलेक्ट्रॉन डाल जाए, तो वो अपनी 5 बॉन्ड दिखा सकता है? दिखा सकता है नहीं दिखा सकता? बताओ। दिखा सकता है।
बच्चे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं वो तो 3 बॉन्ड बनाता है, उसकी 5 नहीं हो सकती है वैलेंसी, हमेशा ध्यान रखना। हालांकि अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया है, इसको जो मैं एक्सप्लेन करूंगी आने वाली क्लासेस में करूंगी, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में और चीजें पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। ऐसे ही ग्रुप 16 में बात करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी बताओ मेरे को? 2 1s2 2p4, लेकिन उसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए? 2 डबल बॉन्ड। फ्लोरीन का कितना होता है? 1। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, और जो आपके नियोन होता है, सॉरी हीलियम जो होता है वो 0। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है ना ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए इंटरेस्टेड है ना ही लेने के लिए। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो ये वही है जो मैंने अभी लिखा है ना, जो अभी मैंने बताया वो यही है। पहले तो 1 to 4 बढ़ेगी अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं बच्चों, और फिर 4 to क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में क्या रहती है? वैलेंसी सेम रहती है, जैसे ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चे आपको। ठीक है जी? यस मैम। जानवी कुछ हुआ बेटा? यस मैम। बेटा किसी ने माइक अपना अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज म्यूट करो। हाँ जानवी बोलो बेटा। मैम आई आस्किंग दैट कि कोई एलिमेंट 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं, आप बोले वैलेंसी 5 होगी उसकी, तो अगर हाँ बिल्कुल 5 बॉन्ड बना सकता है। दिखाऊं आपको? ये देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। ये आपने शायद, गुड इवनिंग, आज तक लेट हो गया बेटा। जैसे ये देखो, ये आपने सुना है क्या फोस्फोरिक एसिड? कभी सुना है? हाँ जी मैम। ठीक है, इसमें देखो बेटा, जी मैम। जो ये फोस्फोरस Yes, है, जानवी yes, इधर ma'am. आओ बेटा। ये देखो, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अभी आपको स्ट्रक्चर रट्टा नहीं माना। ये देखो फोस्फोरस ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4 5 6 बना के बैठा है वो, देख पा रहे हो? एक सेकंड बच्चा। हाँ अब देखो कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4 5 बन गए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब समझ आ गई? वो फोस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलिए। ऐसे सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। SF6 सुना है किसी ने? यस मैम। और H2SO4 भी। यस मैम। हाँ H2SO4 भी सुना होगा आप लोगों ने, ये सुना होगा आप लोगों ने। यस मैम। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलो। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। ये देखो, ये तो थ्योरी लिखी हुई है, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। देखो रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो जितनी जल्दी रिएक्ट कर जाए, यही मतलब हुआ। जो जितनी जल्दी रिएक्ट कर जाए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जो जितनी धीरे रिएक्ट करे उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। यही मतलब हुआ बेटा इसका। ठीक है, यस मैम। बात बताओ, तुम सोच के बताना मुझे कि जो अगर मैं बात करूं, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके सबसे ज्यादा तो मैं बोलूं एल्कली मेटल्स, उनकी रिएक्टिविटी अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं टॉप टू बॉटम, तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है? सोच के बताओ। ज्यादा है। सोच लो, पहले सोच लो, और थोड़ा ना चैट बुक्स में ट्राई करो आंसर देना। एक ही साथ ना सारे अनम्यूट कर लेते हो। ठीक है, सोच के बताओ, रिएक्टिविटी ज्यादा या कम? सोचो सोचो, बहुत सारी पढ़ लिया आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सोचो बच्चों। देखो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे, है ना, तो मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आता है, फटाफट वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगर वो फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब वो जल्दी से रिएक्ट कर रहा है। यस है ना? और अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप 17 की, जो हेलोजन है, वो भी क्या कर रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, नोबल गैस बना लेंगे, तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो यानी कि सबसे ज्यादा लेफ्ट में और सबसे ज्यादा राइट में जो एलिमेंट्स है, उनकी रिएक्टिविटी बच्चों क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, तो थम्स अप दे दो मैम को। और जो जो मुझे थम्स अप देता जा रहा है वो ये क्वेश्चन करो, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों, आ जाओ। आ जाओ, जो जो मुझे थम्स अप देता जा रहा है ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो।
और ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बेटा पेपर में, बहुत ज्यादा। बताऊं एक बार पढ़ के? देखो आपको क्या किया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स है, हमें नहीं पता कौन से हैं, इन्होंने ABCD करके नाम दे दिए, उनकी ना पहली आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। इन वैल्यूज को देखते हुए आपको इन चारों के आंसर देने हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? मेटल। सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस कौन सा है? और ऐसा मेटल बताना है जो कि क्या बना ले, बाइनरी हैलाइड बना ले। बाइनरी हैलाइड का मतलब क्या है? AX2 टाइप का कंपाउंड बना ले। चलो बेटा आवाज नहीं आ रही है तो एक बार रीज्वाइन करो बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा। कर रहे हो मेरे बच्चों? ये तो बता दो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है वो थम्स अप देके। हाँ चलिए कुछ ये भी बता देना मैम, ऊपर से जा रहे हैं ये क्वेश्चन तो, ठीक है आप कर लोगे, ठीक है ट्राई करो बेटा करने का, कर लोगे। हाँ गुंजन करके देखो बेटा, रेहाना, सौरव करके देखो, शाबाश हो जाएगा, ट्राई करो। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ और ओके बस टाइम्स अप। चलिए बताइए किसने आंसर कर लिया है? जिसने कर लिया है वो एक बार हैंड रेज करेगा बेटा। ओके काजल नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो मेरी तरफ देखेंगे जैसे मैं कराऊंगी। हाँ दिया आप बताओ। दिया आप बताओ। आपको बेटा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं ना उसका रट्टा नहीं मारना, पहली बात तो ये, ठीक है। आप लोगों को ना समझना है कि मैम ने क्या क्या, समझ नहीं आया ठीक है मैं बताऊंगी। किसी और का हुआ है? तमन्ना आपका हुआ है, जानवी आपका हुआ बेटा? जी मैम थोड़ा 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 बता दो, थोड़ा थोड़ा मेरे को तमन्ना बताएगी, थोड़ा थोड़ा जानवी, थोड़ा थोड़ा दिया। हाँ मैम फर्स्ट जो रिएक्टिव मेटल है वो आई थिंक ए वाला हो सकता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है ओके। फर्स्ट टाइम क्लास लिए बेटा? अच्छा कोई बात नहीं दिया, अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से देखने हैं, ठीक है ओके। क्या ये वाली बात समझ में आ गई तमन्ना की? सेकंड वाला ट्राई करेगी जानवी? जानवी हाँ ट्राई करो बेटा। यस मैम आई थिंक सेव, क्योंकि आयोनाइजेशन लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है और नॉन मेटल भी उस साइड प्रेजेंट रहते हैं इसीलिए। अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग सी है जानवी, है ना? यस मैम। चलिए आ जाओ इधर, म्यूट कर लो बेटा। हाँ देखो पहला तो बिल्कुल तमन्ना ने बिल्कुल सही बताया, ये देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस है इसमें, तो मतलब ये आपका कोई एल्कली मेटल रहा होगा, याद करो, मैंने कहा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल, है ना। अब नॉन मेटल में देखो दो केस में आप फंस सकते हो, एक तो इसमें भी सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसमें उससे भी ज्यादा। तो बच्चे सोचो ये नोबल गैस नहीं हो सकता, क्योंकि नोबल गैस में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, हाँ जी मैम है ना। तो इसको सी दे दो, इसको बी दे दो, चलेगा? हाँ तभी 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 आई न्यू इट बेटा कि हो जाओगे कंफ्यूज, मुझे पता था, ठीक है। बट आई थिंक अभी क्लियर है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू सी में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की है, तो इसका मतलब ये नोबल गैस रही होगी, ठीक है ओके। ये वाला बताओ मुझे, कौन बताएगा? क्वेश्चन हाँ अब तो एक ही बच्चा, डी डी ही बच्चा इसका। देखो बेटा आप लोगों ने 9th में कंपाउंड वो बनाने सीखे होंगे फॉर्मूले। देखो जैसे ए है, ठीक है, ये एक्स है, ये AX2 कैसे बना होगा? जब यहाँ पे 2 आया होगा, है ना, सॉरी जब यहाँ पे क्या आया होगा आपका 1 आया होगा और यहाँ पे 2, ऐसे करते ना, ऐसे क्रिस क्रॉस करते थे आप, याद करो, ठीक है। इसका मतलब जो x है उसकी वैलेंसी 1 रही होगी और जो a है उसकी 2 रही होगी बच्चों,
है ना। Yes, या ma'am. फिर आपका जो ए है वो क्या रहा होगा, जिसके ऊपर +2 चार्ज होगा, यानी कि वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी। बेटा मांगे कार। हाँ, बेटा मांगे कोई भी हो सकता है, बेटा मांगे कार सेंटरों में, ठीक है। और बच्चे आप लोगों को ना एक मैं आज काम की बात बताती हूँ। मैंने आपको एक चीज तो बता दी थी कि जो आपके एल्कली मेटल होते हैं उसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और आपके सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऐसी एक चीज आज मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बता रही हूँ। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ना, उनमें जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होती है और जो सेकंड होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, एक दूसरे के डबल होती है। देखो 900 से 1760 ऑलमोस्ट डबल है ना, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डी हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन था, समझे तो इजी था, है ना। तो अच्छा था। क्वेश्चन इजी था, लेकिन आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है मेरे बच्चों। ये देखो, इस सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। उसके बाद आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, एक बार ऊपर पढ़ना। रट लो। रट लो। रट लो। तो अब रट लो, तो रटवाना तो किसको पड़ेगा, मैम को ही रटवाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब रटते हैं इसको, आ जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में। तो सबसे पहले ना हम इसको रटते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स को। बेटा न्यूट्रल का मतलब पता है क्या होता है, जिसपे ना कोई चार्ज नहीं होता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होते हैं, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता है मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ, नो चार्ज, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, चलो लिखो, इसकी ट्रिक लिखो। नो को नाश हुआ, लिखो बेटा, नो को नाश हुआ। लिखिए, पहले ये लिखिए, फिर मैं दूसरे की बताऊंगी। चलिए, बस खत्म होने वाला चैप्टर, ठीक है। नो को नाश हुआ। अब नो का मतलब क्या हुआ बेटा, NO। O का मतलब हुआ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और नाश का मतलब क्या हुआ, N2O। हुआ का मतलब पानी। कर लोगे याद ये चारों। ऐसे ही आप इसको याद कैसे करेंगे, एम्फोटेरिक को। देखो एम्फोटेरिक क्या होता है ना, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हो, जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसको कैसे याद करोगे, अच्छा इतने सारे दिल आ गए भाई। चलो इसको कैसे करोगे याद, चलो इसकी ट्रिक लिखो आप लोग। जनाबे, रुको मैं व्हाइट कलर लेती हूँ। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। बेकार पंजाबी सॉन्ग। देखो बच्चों, अब लर्न करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नीट में 4 नंबर चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन आ गया और तुम लोग कर रहे गलत, फिर तो हो गया कबाड़ा, ठीक है। गाया पंजाबी सॉन्ग, लिख लिया इसको बेटा इतना। यस मैम। रुकिए थोड़ा, लिख लो बेटा। कितनी देर रुकूं, 10 सेकेंड। हो गया। यस मैम। चलिए ठीक हो गया मैम। हो गया। चलिए, अब जनाबे क्या है तुम्हारा, ये देखो। ZNO। यस बेटा, जनाबे इज योर ZNO। अली मतलब Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड होता है। ओके। ने गाया, अब गाया क्या है बेटा तुम्हारा, जर्मेनियम। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ऊपर, बट तुम्हें ये लिखना है, ठीक है। गाया से मतलब है आपका उसका, एक मिनट, है क्या यहाँ पे, गैलियम नहीं है, Ga2O3 लिखो, गैलियम का ऑक्साइड। हालांकि ऊपर नहीं है, इसको मैं यहाँ पे देखो ऐड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। गैलियम ऑक्साइड लिखो बेटा इसको, ठीक है। लिख लिया बच्चों। बेकार क्या है, बेकार है हाँ, बेरिलियम ऑक्साइड। कार का मतलब है क्रोमियम का ऑक्साइड, ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिए बेटा, Cr2O3 लिखो बेटा इसको, मैं यहाँ पे भी ऐड कर देती हूँ, काम आएगा, ठीक है। अब पंजाबी से क्या मतलब है, पंजाबी से याद है POB, ठीक है। सॉन्ग से क्या मतलब है आपका, ये दोनों आ जाएंगे, SnO2 और Sb2O3 लिख लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस कम है बेटा थोड़ा, ठीक है। एक बार फिर से एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा याद कराती हूँ बेटा। मैम सॉन्ग का क्या लिखिए, सॉन्ग का लिखोगे बेटा SnO2 एंड Sb2O3। Sn होता है टिन, ठीक है, और Sb होता है आपका एंटीमनी। यस मैम। ठीक है,
चलिए एक बार मैं फिर बता देती हूँ। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। जनाबे इज योर जिंक ऑक्साइड, अली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गाया गैलियम ऑक्साइड, बेकार बेरिलियम ऑक्साइड, पंजाबी लेड ऑक्साइड और लेड ये डाइऑक्साइड, और आपका ये देखो ना सॉन्ग क्या हो जाएगा आपका टीन का ऑक्साइड और एंटीमनी का ऑक्साइड। ठीक है, यस मैम। लिख लोगे सारे बच्चे? ओके, इसके बाद ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आगे आएगा नहीं, आएगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, आपके नॉन मेटल कौन कौन से, जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बेसिकली, उसमें वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जो आपके मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, है ना, जैसे सोडियम हो गया। जब इनको पानी में डालोगे इनके ऑक्साइड को तो हाइड्रोक्साइड मिलते हैं फिर, ठीक है, और पानी में वो क्या रिलीज कर देते हैं, OH नेगेटिव, है ना। बचपन में पढ़ी थी ना ये कि बेस क्या होता है जो OH नेगेटिव दे दे पानी में, और एसिड कौन से होते थे जो H+ दे दे, है ना। तो ध्यान रखना जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी लिख लो बेटा, Cl2O7 एसिडिक है ये मेरे बच्चों, ठीक है। बेसिक में आपका हो जाएगा Li2O आ जाएगा, Na2O हो जाएगा, ये बेसिक है बेटा, ठीक है, लिख लो ये, लिख लिया। क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो आएंगी बेटा इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक जब आपको टीचर पढ़ाते तो ये जरूर बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन भरी पड़ी है और रटने वाली चीज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद ये देखो, ये सिर्फ आपको रीड करना है, बस रीड कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि अभी आपको शायद ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं। जहां तक रिडॉक्स चैप्टर पढ़ लिया स्कूल में बेटा? यस मैम। यस मैम। रिडॉक्स पढ़ लिया ना, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती होगी वहां पे, ठीक है। तो अगर अगर आप इसमें वेनेडियम की V की निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2x - 10 x 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसकी जो Mn की है निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 7। अगर नहीं आती है तो डोंट वरी, मैं आपको लोगों को सिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बेटा जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई बात नहीं जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन जब आपके स्कूल में पढ़ाया जाए तो पढ़ लेना, ठीक है बेटा? ठीक है, तो आज का ये था। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो मैम को, आ जाओ। ये देखो कहाँ पे आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन नीट 2021 में आया था ये। चलिए, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है नेचर में? अरे अब तो सारे आंसर दोगे चलो दे दो सारे, यही है। यस मैम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। इधर आओ मेरे बच्चों, इधर आओ। ये देखो, ये आज मैंने तुम्हें घर के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ये देखो कितने सारे दिए हैं, ये दिए मैंने टोटल 20, और सारे ये नीट के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉमिस मी कि आप लोग करोगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो फोटो खींच के मुझे भेजोगे क्लिक करके, और जो आपको अगर मान लो कोई डाउट ही नहीं आया तो भी मुझे भेजोगे, मैम आपने जो क्वेश्चन दिए थे मैंने सारे कर लिए, ठीक है। क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों का क्या है, आप लोगों का 17 को पेपर है, अगर करेंगे तभी जो है आपका स्कोर अच्छा आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। अभी सर ने आपको देखो एक गूगल फॉर्म भेजा है ना, वो बच्चे आप जल्दी जल्दी फिल कर दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो, है ना। और जिनकी अटेंडेंस लगती जाए वो मुझे यहाँ पे ये बताता जाए कि आज मैंने क्या पढ़ाया। चलो, ग्रुप पे फॉर्म भेजा गया है, ये देखो अभी सर ने भेजा ना, चैट बॉक्स में भेजा, ये देखो मोहित सर ने भेजा, आप इसको फिल कर दो। ओके मैम। हाँ देखो दोबारा भेज दिया सर ने, और जिसकी भी अटेंडेंस नहीं लगे वो बताना। एक बार आप लोगों के अटेंडेंस लग जाए ना, थम्स अप कर देना बेटा कि हाँ लग गई है।